बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो सबसे बड़ी खबर है, दो बड़ी खबरें चल रही हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस ने अपनी तजावीज़ भेजी हैं, ये तय कर देंगी तजावीज़ के आने वाले वक्त में पाकिस्तान की जो अदलिया है उसके ऊपर दबाव डाला जा सकेगा या नहीं, और दबाव की सूरत में अदलिया क्या करेगी। असल मामला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन ये तजावीज़ बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। मैं आपको बताता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो विक्टिम कोर्ट है, यानी जहाँ से जजेस ने ये शिकायत की थी, वो इसके बारे में क्या कहते हैं। उनकी तजावीज़ जो है वो सामने आ गई हैं। दूसरा एक बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात का रास्ता खोला है और मुबैना तौर पर इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात की इजाज़त दी है। अब उस पर जो स्टेटमेंट पार्टी ने दिए हैं उनमें कुछ इबाहम पाया जाता है और वहाँ पे एक नई बहस शुरू हो गई है। इस बहस के ऊपर मैं आपसे बात ज़रूर करूँगा, लेकिन सबसे पहले आप ये देखें कि जो तजावीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 जजेस का जो ख़त था उस मामले के ऊपर एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुत्तफ़िका तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाई है। ये 8 जजेस हैं। अच्छा, बाकी कोर्ट से भी जो तजावीज़ आ रही हैं वो इससे मिलती जुलती हैं, तो सबसे ज़्यादा अहमियत इन तजावीज़ की है। 8 जजेस हैं टोटल। तमाम जजेस ने मुत्तफ़िका तौर पे तजावीज़ भिजवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से शामिल किया गया ये कोड ऑफ कंडक्ट ड्राफ्ट 6 से 7 सफ़हात पर मुश्तमिल है। जजेस कोड ऑफ कंडक्ट ड्राफ्ट भी बतौर तजवीज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भिजवाया गया। अच्छा, ज़राए के मुताबिक तजावीज़ में जो बातें कही गई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि किसी भी किस्म की मुदाखलत पर इदारा जाती रद्द-ए-अमल होना चाहिए। यानी अगर किसी जज के ऊपर किसी एजेंसी से, किसी इदारे से या किसी भी सिमत से कोई मुदाखलत हो रही है या दबाव आ रहा है, तो बजाय इसके कि वो जज खुद से अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करे या वो दबाव खुद अकेले उसको बेयर करे, इदारे का उसके ऊपर रिस्पॉन्स आना चाहिए। यानी अगर किसी एक हाई कोर्ट के ऊपर एक जज है, वो दबाव का शिकार है या मुश्किलात का शिकार है, तो वो उसको रिपोर्ट करेंगे और फिर पूरी की पूरी अदालत जो है वो हाई कोर्ट, वो बतौर इदारा उसके ऊपर जवाब देगी, रद्द-ए-अमल देगी। तो इदारा जाती रद्द-ए-अमल होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सिविल जज, सेशन जज, हाई कोर्ट जज किसी किस्म की मुदाखलत रिपोर्ट करने का पाबंद बना दिया गया इन तजावीज़ में, कि यानी जो भी जज होगा जिसके ऊपर कोई मुदाखलत हुई या जिसके ऊपर कोई दबाव आया, वो जज पाबंद हो गया है कि उसने इसके बारे में बताना ज़रूर है, वो इस मामले को छुपा नहीं सकता। हाँ, अगर कोई मुदाखलत से मुताल्लिक 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट करता है तो ठीक है, यानी मुदाखलत हो गई, दबाव आ गया, 7 दिन है जज साहब के पास कि वो उसको रिपोर्ट करें। और अगर वो अपने इदारे को रिपोर्ट नहीं करते तो फिर जज मिसकंडक्ट का मुर्तकिब ठहरे। यानी जज साहब को चाहिए कि अगर उनके ऊपर दबाव आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है तो 7 दिन के अंदर अंदर वो अपने सीनियर्स को मुत्तला करें। जैसा कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस कहते हैं कि हमने लिख कर आगाह किया था उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी। हमने सबको बताया था कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन एक्शन नहीं हुआ ना। अब वो ये कह रहे हैं कि बताना जिम्मेदारी है। 7 दिन के अंदर हर जज जिम्मेदार होगा और उसको ये बताना पड़ेगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। अगर वो 7 दिन तक नहीं बताता और इस दबाव के माहौल को या मुदाखलत को छुपा कर रखता है तो वो जज खुद मिसकंडक्ट का जिम्मेदार हो जाएगा, मुर्तकिब ठहरेगा। तजवीज़ एक और दी गई कि सिविल जज, सेशन जज और सेशन जज मुदाखलत होने पर हाई कोर्ट के इंस्पेक्शन जज को आगाह करेगा। हाई कोर्ट के अंदर एक इंस्पेक्शन जज होते हैं, जो लोअर जुडिशरी के जजेस हैं वो हाई कोर्ट के इंस्पेक्शन जज को आगाह करेंगे। इंस्पेक्शन जज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के नोटिस में ये मुदाखलत का मामला लाएंगे और हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी मामले को एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर देखने या जुडिशल साइड पर देखने का हतमी फैसला करेगी, और एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी मामले की संगीनी के पेश नज़र फुल कोर्ट में भी भेज सकते हैं कि सारे जजेस बैठ के इसके ऊपर, अगर मामला बहुत संगीन है तो सारे जजेस मिलकर बैठे और बैठकर इसके ऊपर फैसला करें। ज़राए के मुताबिक ये भी तजवीज़ दी गई है कि हतमी तौर पर हाई कोर्ट इदारा जाती इत्तफाक के साथ तौहीन अदालत का अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सके। ये है जी जो तजावीज़ हैं, मुबैना तौर पर और भी हो सकती हैं, और ये ज़राए के हवाले से जो तजावीज़ सामने आई हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं और ये छप भी गई है, मुख्तलिफ जगहों पे एक्सप्रेस में छपी है और बहुत सारी जगहों पे छपी है। तो ये तजावीज़ छप कर अब हिस्सा बन चुकी है रिकॉर्ड का। देखना ये है कि अमल दरामद कितना होता है। एक तरफ तो ये तजावीज़ आ रही है कि जजेस को डट जाना चाहिए, उन्हें रिपोर्ट करना चाहिए,
एक्शन होना चाहिए, दबाव डालने वाले को इदारा जाती रद्द-ए-अमल का सामना होना चाहिए, चाहे वो कोई भी है, कोई और इदारा है, कोई शख्सियत है, कोई हुकूमत है, कोई भी है, कोई सियासतदान है, जो भी है, कोई भी है, कोई जत्था है, जो भी दबाव डालेगा फिर उसके ऊपर इदारा जाती रद्द-ए-अमल आएगा और उस तरीके से आएगा जो कानून के मुताबिक होगा। अच्छा, इसमें एक जज साहब ने इस्तीफा दिया था लाहौर हाई कोर्ट के, रिटायर्ड जज है शाहिद जमील, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। अब उन्होंने एक खिताब किया है और वकला कन्वेंशन से उन्होंने खिताब किया है, जरा उनका जुमला आप सुन लीजिए। फरमा रहे हैं कि कुछ लोगों ने पूरे सिस्टम को यरगमाल बनाया हुआ है, वो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, लोगों को डर होता है कि नौकरी चली जाएगी, इस खौफ से बाहर आओ। मेरा इस्तीफा उन लोगों के लिए मिसाल है जो खौफ में आकर फैसले दे रहे हैं। मेरा इस्तीफा निज़ाम से बगावत के लिए था। तो जज साहब, आप अगर निज़ाम के अंदर रहते तो आप शायद किसी को इंसाफ दे देते, ये इस्तीफा दे के तो आपने मैदान छोड़ दिया है, मेरा ये मानना है। यानी जज साहब के हालात जो है वो बहुत मुश्किल भी हो सकते हैं, जज साहब जो है वो बहुत सारे दबाव में भी हो सकते हैं, लेकिन अगर दबाव को उन्होंने मुस्तरद किया था और उन्होंने कहा था कि मैं दबाव में नहीं आऊँगा, मुझे नौकरी की कोई परवाह नहीं है, तो फिर जज साहब को अपनी कुर्सी पर बैठकर इंसाफ की फराहमी के रिकॉर्ड कायम कर देने चाहिए थे। उन्हें चाहिए था कि वो कुर्सी के ऊपर बैठकर बदस्तूर इंसाफ फराहम करते चले जाते। देखिए, एक और जज साहब है जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन रहे थे कादी फायद ईसा साहब के बाद, लेकिन अगर कादी फायद ईसा साहब एक्सटेंशन ले गए तो फिर वो नहीं बन पाएंगे, वो नहीं बन पाते, अगर वो होते भी तो नहीं बन पाते। फिर 3 साल कादी फायद ईसा साहब गुजारते, वो नीचे से रिटायर हो जाते, उसके बाद बारी आ जाती जस्टिस मंसूर दी शाह साहब की, जो मेरे पास अभी तक का डाटा है उसके मुताबिक। तो कादी फायद ईसा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से नहीं, जितनी भी खबरें छपती है ना कादी साहब के हवाले से, वो आते हैं अदालत में आकर उसको डिनाई करते हैं या उसके ऊपर क्लास लेते हैं लोगों की, या कहते हैं सोशल मीडिया झूठ बोलता है, एक्शन लेते हैं उस पर। लेकिन कादी साहब ने अभी तक ये जो उनकी एक्सटेंशन की बात हो रही है इसके ऊपर उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला, एक बात उन्होंने नहीं की। तो ऐसा लगता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है, क्योंकि वजीर कानून ने मुतीउल्लाह जान साहब के प्रोग्राम में ये बात की है और उन्होंने ये कहा कि PMLN के आपको पता है बहुत करीब हैं और बड़े ताल्लुकात हैं उनके, तो उन्होंने वहाँ पे ये क्लेम किया कि ये हो सकता है। और सिर्फ ये नहीं है कि कादी फायद ईसा साहब की एक्सटेंशन ज़ेरे गौर है, बल्कि ये भी ज़ेरे गौर है कि अदलिया के अंदर बहुत सारी और तब्दीलियाँ कर दी जाएँ, जो रूल्स हैं उनके अंदर मज़ीद तरामीम कर दी जाए। तो ये सारा कुछ तो 2/3 अक्सरियत के साथ हो सकता है। देखते हैं कि 2/3 अक्सरियत ये मैनेज कर पाते हैं या नहीं कर पाते। लेकिन असल बात ये है कि जज साहब को बजाय इसके कि मैदान छोड़ के जाते, उनको चाहिए था मैदान में रहते हैं और रहकर वहाँ पे मुकाबला करते और फैसले देते इंसाफ और कानून के मुताबिक। रऊफ हसन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और इन्होंने एक बड़ा सख्त स्टेटमेंट एक मरतबा फिर दे दिया है पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से, खासतौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि इस वक्त चीफ जस्टिस की कुर्सी पर ऐसा शख्स बराजमान है जिसकी आंखें ना तो देख सकती हैं, जिसके कान ना तो सुन सकते हैं, जिसकी ज़बान कुछ कह नहीं सकती, बजाय इसके कि वो इंसाफ फराहम करे, वो इंसाफ की वायलेशन में पार्टनर बना हुआ है। हमारा मुतालबा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि अगर इंसाफ फराहम नहीं कर सकते तो इस कुर्सी से उतर जाएं। रऊफ हसन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान है। लेकिन मामला ये है कि वो उतरने की बात कर रहे हैं, उधर 3 साल की एक्सटेंशन जो है उसकी बातें हो रही हैं। तो देखना ये है कि मामला जाता किस तरफ है।